आज ही मुझे इस प्रोजेक्ट को ना बस ठान ली मैंने कि ख़त्म करना है। सो दिस इज़ इट, आई जस्ट मेड इट गाइज, आई जस्ट मेड इट। मैं सच बता रहा हूँ, प्राइसिंग देख के आप चौंकने वाले हैं, लिटरली चौंकने वाले हैं। और मुझे पूरा पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि अब ना इंडिया का हर मिडिल क्लास आदमी जो कि घूमने का सपना देखता है ना, अपनी गाड़ी में एक चलती फिरती कैरावैन बना सकता है। दोस्तों आज ना प्रोजेक्ट अफलातून का सबसे एक्साइटिंग डे होने वाला है। आज हमें अपने कैंपर वैन में सेटअप करनी है दो चीज़ें बेसिकली बनानी है, और वो है कुकिंग के लिए वर्क स्पेस बनाना है और बर्तन धोने के लिए ना हमें सिंक सेटअप करना है। बहुत ही यूनिक आइडिया है माइंड में, आज उसी पे ही हम वर्क करने वाले हैं। बहुत मज़ा मुझे काम करने में आने वाला है और आपको देखने में आने वाला है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है अमेज़न से। अमेज़न से मैंने ये मंगवाया है पोर्टेबल सिंक। पीवीसी का होता है, सिंपल सा होता है। इसको ऐसे प्रेस करो, देख रहे हो, इस तरह से ना बकेट शेप में ये रेडी हो जाता है। और यहाँ पर नीचे स्लॉट दिया होता है वाटर को आउटलेट करने के लिए। तो इसको हमें आज सेटअप करना है, इसी के लिए एरिया बनाना है कि बेसिकली जिसे हम यहाँ पर रखें और पानी की हमें सप्लाई मिल पाए। और साथ ही साथ जहाँ पर हम कुक करेंगे, गैस स्टोव जलाएंगे, उसका वर्क स्पेस भी रेडी करना है। तो वादे के मुताबिक ना अभी तक मैंने इस कंप्लीट कैंपर वैन प्रोजेक्ट में ना 1% भी वुड का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये प्रोजेक्ट जो है बजट में तो रहेगा, साथ में एक्सट्रीमली सेफ़ होगा, फायर प्रूफ होगा, वाटर प्रूफ होगा, टर्माइट प्रूफ होगा, रैट प्रूफ भी होगा। और इसी वादे को ना आज आगे बढ़ाते हुए जो हमारा आज सिंक बनेगा और जो कुकिंग का वर्क स्पेस बनना है वो भी मेटल से ही बनने वाला है। और मेरे दिमाग में एकदम से खुराफत आई है, दो हमारे पास ये रैक पड़े हुए हैं, तो क्यों ना इसी में ही हम सिंक सेटअप करें और इसी में ही कुकिंग का वर्क स्पेस बनाए। और बाद में इसको जो जितनी हमारी कारपेट बची हुई है उससे इसको रैप कर देंगे। और फिर इसको कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कुछ ना इस तरह का सेटअप मैं सोच रहा हूँ। जो हमारा रैक था मैंने उसको उल्टा कर दिया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सपोर्ट है, इधर भी है, आगे भी है, इस साइड भी है, लेफ़्ट में भी है, राइट में भी है। तो इस तरह से ना जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो एक तो हमारी गैस को बेसिकली सेफ्टी रहेगी, इधर इधर नहीं होगी कुकिंग करते हुए, नीचे गिरने का बिल्कुल डर ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि नॉर्मल कैंपर वैन में चैनल के ऊपर जो सेटअप होती है उनमें रहता है। और साथ ही यहीं पर मैं रिमूवेबल जो है हमारा ये सिंक सेटअप कर दूँ, तो मतलब इस तरह का कुछ सेटअप दिखना चाहिए। और इसको मैं उल्टा भी यूज़ कर सकता हूँ फ्लैप करके, क्योंकि वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले ना मैं काम करता हूँ, इसकी मार्किंग करता हूँ और फिर ना इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने सिंक को कर दिया उल्टा। अब ना इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं, 9.4 और 7.3। तो चलो जी इसके ना निशान लगा लेते हैं पहले। तो दोस्तों मार्किंग मैंने कर दी है, ये है हमारा 9.4 इंचज़ और ये है 7.3 इंचज़। और बाकी ग्लव्स भी मैंने पहन लिए यार, रोज़ ही कट खा रहा हूँ। तो मैंने जो इसके साथ ग्लव्स लिए थे इंडस्ट्रियल वाले यार, वो मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। मेरे पास जो खुद के पड़े हुए थे उसी को मैंने यूज़ कर लिया। कुछ तो प्रोटेक्शन ये देगा, क्योंकि ग्रिप आ रही है इससे, बट उससे मेरे को ढंग से ग्रिप मिल नहीं रही थी। तो चलो अब इसको ना कट करते हैं और फिर अगला कार्रवाई की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, जय श्री राम। तो दोस्तों कटिंग अपनी हो गया है यार। बाकी ना एंगल ग्राइंडर से ना काट के कितनी परफेक्शन में मैं काटने लग गया हूँ, सच में मुझे लग रहा है अब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है लोहा वोहा काटने का। बाकी अभी एक काम और करना है। अब मैंने यहाँ पर कटिंग व्हील को हटा के ग्राइंडिंग व्हील लगा दिया। इसके ना एजेस को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। दोस्तों एक ना भारी गलती कर दी मैंने ना जो डायमेंशन थी ये ना अंदर वाले पार्ट की ले ली बाय मिस्टेक, जो कि मुझे लेनी थी ये बाहर से, क्योंकि इसे खोला हुआ था ना, तो ये पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो मैंने ये डायमेंशन ले ली। तो अब मेरे को ना इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो है काफ़ी छोटा है, तो ये जो हमें एक्चुअल चाहिए ना, ये चाहिए यहाँ पर 12 इंच, ये है 1 फीट और ये है 9.5। तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों कटिंग मैंने प्रॉपर अब कर लिया है और ना ट्रायल के लिए बिडिंग लगा दी है, ताकि अब इसको एक बार रख के देखते हैं। और देखो अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है, देख रहे हो गया सेट। अब इसको हमें करनी है फिनिशिंग। इस पर मैं कारपेट लगाता हूँ बढ़िया से और फिर उसके ऊपर प्रॉपर कट करके बिडिंग लगाता हूँ और फिर आपको ना एंड रिज़ल्ट दिखाता हूँ। भाई एक मुसीबत ना और आ गई है,
जो हमारा कारपेट है ना ये हो चुका है ख़त्म, बहुत थोड़ा सा बचा है। तो एक ही साइड वो कवर कर पाएगा, अब दूसरी साइड मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, क्योंकि इतना छोटा सा कारपेट बाहर से तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि काम अब हमारा ना बहुत ही कम रह गया है। तो कोई नहीं, पहले एक साइड लगाते हैं फिर सोचते हैं कि हमें क्या करना है। और ये SR का भी ना तीसरा डब्बा मैं लेके आया हूँ, थर्ड डब्बा खुला, 2 डब्बे पहले लग चुके हैं। एक बार 170 का मिला था, एक बार 180 का, और आज 170 का ही मिला है। तो दोस्तों अपना ना सिंक और कुकिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह से रेडी हो चुका है। दोनों तरफ से मैंने कारपेट लगा दिया, दूसरी साइड से जो भी बची कुची काट पीट के ना मतलब किसी तरह से लगा ही दिया, और इधर मैंने बीच में रबड़ की बीडिंग बढ़िया से चढ़ा दी है। तो अब ये जो हमारा सिंक जो है ना ये इस तरह से लग जाएगा, और इसके बस प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ खुल जाएगा। तो कंप्लीट सेटअप मैं आपको दिखाने वाला हूँ लगाने के बाद। बाकी ना यार हुआ क्या है, फेविकोल की SR ना जगह जगह गिर गई है। अब ये ना मेरे को थिनर से साफ़ करनी पड़ेगी, आपको बैक साइड से भी दिखाता हूँ, देखो बहुत सारी गिरी हुई है। तो ये थिनर से साफ़ मैं कर लूँगा, बट ओवरऑल बढ़िया बन गया यार, आपको खुद ही देख के लग रहा होगा। और साथ ही ना दिमाग में मेरे खुराफत आ गई है, वो ये आ गई है कि जो इसके साइड बॉक्सेस जो हैं बनने हैं ना, वो अब मैं कल पे नहीं टाल रहा हूँ, आज ही मुझे इस प्रोजेक्ट को ना बस ठान ली मैंने कि ख़त्म करना है। इनफैक्ट मैंने देख लो पैरेलली काम शुरू भी कर दिया है, कटिंग वटिंग कर ली है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बस इतना सा सामान हमारा बचा है, इसी से ही मुझे बनाना है। और कारपेट के नाम पे हमारे पास बस ये चिल्लड़गिरी रह गई है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि साइड बॉक्सेस को ना ब्लैक लुक देते हैं कंट्रास्ट देने के लिए। और उसके लिए ना मेरे पास यार घर पे कुछ डोरमैट्स पड़े हैं, नए पड़े हैं, अभी अनयूज्ड हैं, जो जिनका बैक जो आप देख रहे हो पूरा रबड़ का टेक्सचर्ड ब्लैक है। तो दिमाग में मेरे आ रहा है कि मैं इसको ना इसको चिपका दूँ और ये वाले ब्लैक टेक्सचर को हम यूज़ करें। बट अभी देखते हैं वो कैसा लगेगा, ये मेरे माइंड में आइडिया आया है। बट अब मैं एक काम करता हूँ, बस चुटकी बजा के आपको मिलता हूँ, इसको पूरे ना साइड बॉक्सेस को ख़त्म करके और फिर क्विकली आपको दिखाता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आ गया कि मुझे लग रहा है बहुत ईजिली बन जाएगा। तो चलो फिर 1 2 3। सो दिस इज़ इट दोस्तों, अपना प्रोजेक्ट फाइनली प्रोजेक्ट अफलातून आज कंप्लीट हो गया है। देख रहे हो क्या ही ज़बरदस्त सेटअप बना है। क्विकली बताता हूँ मैंने क्या क्या अपडेट किया है इसमें। सबसे पहले तो जो हमने सिंक और जो कुकिंग एरिया बनाया था उसको मैंने वहाँ पर फिक्स कर दिया। बहुत ही ईजी है फिक्स करना, आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा कितना ही ईजी होने वाला है। आज मैं डेमो नहीं देने वाला हूँ, आज बताने वाला हूँ किस तरह से अपना ये प्रोजेक्ट अफलातून जो है ना 6th डे में फुली कंप्लीट हो गया है। और जिस तरह से मैंने प्रॉमिस किया था, बहुत ही लाइट वेट है, एक्सट्रीमली सेफ़ है, 100% वाटर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ, फायर प्रूफ है, और स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है, और स्टोरेज भर भर के मिली है। तो मैंने देखो साइड बॉक्सेस रेडी कर दिए हैं, ब्लैक और ये कारपेट का टच दिया है क्योंकि मटेरियल ख़त्म हो गया था। ब्लैक मैंने आपको दिखाया था, डोर मैट की बैक साइड रबड़ वाली यूज़ करी है और उसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया है। इधर जो है बेसिकली एक वॉल सी क्रिएट कर दी है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, और लेफ़्ट में ओपन रखा है क्योंकि यहाँ पर हमारी कार की वॉल आ जाएगी तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली इधर मैंने क्लोजिंग दी है, बैक साइड पे दिया है और राइट साइड से ओपन करा है। और इसको ऑपरेट करना जस्ट लिफ्ट इट अप और लेफ़्ट राइट हम इसे घुमा सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्टोरेज एक्सेस मिलने वाला है। 5 इंच की बेसिकली इसकी ऐसे विड्थ रहने वाली है और 10 इंच जो है इसकी गहराई रहने वाली है। और ये बंद करना भी बहुत ईजी है, उठाया और यहाँ कर दिया। वहाँ मैंने स्क्रू लगाया हुआ है, तो फ्लैप बनाया ही नहीं मैंने, क्योंकि कहीं मुझे लगा कि साइजिंग का इशू ना हो, तो इसको मैंने बस ये लेफ़्ट राइट रोटेटेबल बना दिया। बहुत ही ईजी टू यूज़ है। सिमिलरली ये राइट वाला भी स्क्रू के थ्रू है, तो ये बस लेफ़्ट राइट रोटेट करो, एक्सेस करो सामान, ग्रोसरी, सीधा बंद कर दो। और इधर दोनों स्टोरेज जो है हिंजेस से लगी हुई है, तो ये एक्सेस करना है मुझे, तो मैं इसको ऐसे ओपन कर दूंगा। देख रहे हो कितनी ही बड़ी स्पेस मिली है, और इसको हम ऐसे कर बंद कर देंगे। सिमिलरली यहाँ भी एक्सेस करना है, तो ऐसे ओपन किया और ऐसे बंद कर दिया। देख रहे हो, सच सच बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। फाइनली यार जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे बेटर रिजल्ट्स मिले। और अभी मैंने जो सेंटर में जो हिंजेस लगाए हैं, इसको मेन बॉक्स से अटैच नहीं करा है, क्योंकि अटैच करूँगा तो बहुत हैवी हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने कहा कि इसको ऐसे ही हमें रिमूव करना हो, सीधा उठाया अपर पैनल को और बाहर निकाल दिया। अगर ट्रिप में मैं इसको बेसिकली टेस्ट करूँगा, अगर मुझे लगेगा कि हमें अटैच करना है इन फ्यूचर तो मैं कर दूँगा। बट अभी मैंने इसे सिंपल ऐसे रखा है, ओपन करा, क्लोज़ करा,
ओपन करा, क्लोज़ करा और जो सोने से पहले इसकी सेटिंग जो है थोड़ी सी ठीक कर दी। दैट्स इट। और इधर जो है यहाँ पर मैंने होल कर दिया है कि ताकि जो हमारा ये डिस्पेंसर लगेगा इसकी जो पाइप जो है यहीं से ही नीचे निकल जाएगी और सीधा हमारे अंदर चली जाएगी, जो 20 लीटर की बॉटल पड़ी होगी हमारी सीट के बैक साइड पे उससे कनेक्ट हो जाएगी। अब थोड़ा सा क्विकली आपको आइडिया देता हूँ कि साइड स्टोरेज जो हमने कैसे बनाई है। यार कुछ नहीं किया, एक स्लॉटेड एंगल जो है 28 इंचज़ का मैंने इसके साथ जो मेन बॉक्स है हमारा इसके साथ कनेक्ट कर दिया स्क्रूज़ के थ्रू, बेसिकली नट बोल्ट के थ्रू। और यहाँ पर 5 इंच का एक स्लॉटेड एंगल लगाया, यहाँ पर 5 इंच का लगाया और एक सपोर्ट यहाँ लगाया 5 इंच का जिसके ऊपर मैंने अभी स्क्रू लगा दिया है। दैट्स इट। और कुछ नहीं किया, इधर रबड़ बीडिंग लगा दी ताकि हाथ वाथ लगे तो हमारा कटे ना, और ऊपर ब्लैक पेंट कर दिया। और इधर वही हमारे जो बेसिकली मेटल रैक थे उसी को कट करके 10 इंच जो है इसकी लेंथ रखी, 5 इंच चौड़ाई रख के उसको स्क्रू से बेसिकली इसी स्लॉटेड एंगल में कस दिया। इधर भी कस दिया, उधर भी कस दिया, इधर भी और उधर भी। दैट्स इट। बहुत ही ईजी बन गया यार, हार्डली इट टुक 2 आवर्स और ये मेरा दोनों ना रेडी हो गया। सो दिस इज़ इट, आई जस्ट मेड इट गाइज, आई जस्ट मेड इट। तो आपके भाई ने ना यार DIY से एक ऐसी कैंपर वैन बना डाली है जो इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं बनाई थी। इतनी सेफ़, इतनी स्टर्डी, वाटर प्रूफ 100%, टर्माइट प्रूफ और 100% फायर प्रूफ। ऐसी कैंपर वैन मैंने नहीं देखी है, किसी ने भी अभी तक बनाई है। सच में यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा, सिर्फ 6 दिन में कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पर किस मुकाम पे आके ना ख़त्म कर रहे हैं। अब यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ से कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब इसकी टेस्टिंग होनी है हमारी गाड़ी में। वहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे निगल्स आने के चांसेस है, प्लस जो ट्रिप पे होगा इसकी होगी एक थोरो टेस्टिंग। उसके बेस पे जितनी भी इसमें कमियाँ निकलेंगी, खामियाँ निकलेंगी, फिर हमें उसे करेक्ट करना पड़ेगा। बट मुझे लग रहा है कि अपना जो ट्रिप जो है बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है यार। सच में यार मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आई डोंट हैव वर्ड्स इवन, आई एम ऑल्सो गेटिंग वेरी इमोशनल कि यार मैंने इतना, सच में यार आई जस्ट डोंट बिलीव इट। बट एनीवेज, तो अभी तक मैंने आपको इसकी सेफ्टी के बारे में बता दिया, स्टर्डीनेस के बारे में बता दिया। अब दिखाता हूँ इसकी लाइट वेट का। तो इसका टॉप पैनल जो है ना मैंने उठा के बाहर रख दिया। देखो यही फ़ायदा है, कितना ईजी है डिसमेंटल करना। अब यही मैं इसको ना नट बोल्ट को डिसमेंटल करूँगा तो जैसा मैंने वादा किया था इसको मैं एक छोटे से बैग में भी लेके जा सकता हूँ, बट वो एक इसका असली टेस्ट नहीं होगा वेट का। तो इसका वेट टेस्ट करने के लिए देखो मैं इसको उठाता हूँ और आपको बताता हूँ देखो कितना ईजी मैं उठा पाता हूँ। देखो उठाना, देख रहे हो कितना ही ईजी है। और ये देखो हद से हद इसका वेट मेरे हिसाब से 20 से 22 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास जैसे ही वेट मशीन आएगी मैं उसको आपको एक्चुअल करके भी दिखा दूंगा, बट इससे ज़्यादा इसका वेट नहीं होगा। अब आपको यहाँ से भी उठा के दिखाता हूँ। देखो इन दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा और ये देखो कितना ही ईजी है इसको उठाना। हद से हद इसका वेट ना 20 से 22 किलो है, उससे ऊपर नहीं है। तो दोस्तों अपनी कैंपर वैन तो रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में ना इसको मैं अपनी गाड़ी में सेटअप करूंगा, जो भी छोटे मोटे निगल्स आएंगे उनको दूर करूंगा और ना आपको एक डिटेल्ड इसकी वर्किंग दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसे अपनी कार में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही अभी तक हमने कॉस्टिंग की बात ही नहीं करी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो हमारा 6 दिन का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट अफलातून बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, जो कि उस प्रोजेक्ट में हमें कितना खर्चा आया है। मैं सच बता रहा हूँ, प्राइसिंग देख के आप चौंकने वाले हैं, लिटरली चौंकने वाले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि अब ना इंडिया का हर मिडिल क्लास आदमी जो कि घूमने का सपना देखता है ना, अपनी गाड़ी में एक चलती फिरती कैरावैन बना सकता है, सॉलिड कैरावैन बना सकता है, बजट में कैरावैन बना सकता है और सेफ़ एंड सिक्योर कैरावैन बना सकता है, अपनी फैमिली को लेके घूम सकता है। तो गाइज़ सच में यार बिलीव नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना आज की वीडियो पे। तो चलो गाइज़ अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू यार।